पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। मुफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म करने का मुआहदा। फॉरेन सर्विस अकेडमीज और ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और सकाफती तबादले के प्रोग्राम की मुफाहमती यादाश्त भी तय। नॉलेज कॉरिडोर के तहत 500 बांग्लादेशी तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इक़्तिसादी तजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर बातचीत। सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग पर गौर। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली मुशावरत। इसहाक डार अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान पुराने राबितों की बहाली पर गुफ्तगू। नौजवानों के रवाबित को फरोग देने, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। खित्ते की हालिया पेशरफ्त और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर भी गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार बोले, हम एक खानदान हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। पाक फौज इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फाल तौर पर फ़रोग देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाक फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। गैर यकीनी हालात में पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग देना इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सूदमंद है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रहेगा। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को तलब। विफाकी हुकूमत मालियाती आदाद और शुमार सूबों के सामने रखेगी। कर्ज पर सूद अदायगी, दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अखराजात का भी सूबों को बताया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दिफा पर उठने वाले अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। साथ में NFC अवार्ड के तहत मरकजी हुकूमत का हिस्सा 50 से कम करके 42.5% कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से एक बार फिर तबाही, 14 अफराद जान बहक। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से 10 अमवात, 60 से जायद जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से छतें उड़ गईं। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स को भी नुकसान। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे और मर्दान में एक शख्स जान से गया। बारिश के बाद एबटाबाद के नदी नालों में तुग़यानी, गलियात में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद। गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल, सयाह फंस के रह गए। मरी में लोअर टोपा श्रीनगर रोड पर लैंडस्लाइडिंग। मरी से कश्मीर और लोअर देवल जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, गोलड़ा और शमसाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात ज़ेरे आब। बाराकहू और अठाल चौक पानी पानी, कई गाड़ियां फंस गईं। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। जहलम में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी, पानी से खातून की लाश बरामद। रावलाकोट, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज, नाला भिम्बर बिफर गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारत से पानी की आमद बढ़ गई। दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल। गड्डा सिगवाला के मकाम पर पानी की आमद 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात पानी पानी। आसपास इलाकों से लोगों का इनखला। बहावलपुर एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 7.5 फीट तक पहुंच गई। आरजी बंद टूट गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी मुतासर। 48 घंटों में बड़ा रेला करोड़ पक्का की हुदूद से गुजरेगा। वेगमल और खोपुराना पर जमीनी कटाव जारी। कई एकड़ रकबा दरिया बुर्द। हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेरे आब। पाक पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ फसलें मुतासर। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल।
खानपुर चाचड़ा पर 4,95,000 क्यूसेक से जायद करेला। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। लिया में 80 किलोमीटर तवील पट्टी सैलाब और दरियाई कटाव की लपेट में। इमारतें और कीमती जमीनें दरिया बुर्द। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। सैलाब से गजर के गांव तालीदास के 55 घर सफायस्ती से मिट गए। 50 जुज़वी तबाह। झील बनने से बाला इलाकों के लिए सड़क बंद। दरियाए कटाव की वजह से 13 मकानात और जमात खाने को खतरा। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक मसनूई झील से अब कोई खतरा नहीं। पानी का खराज शुरू हो गया। अगले 48 घंटों में सड़क बहाल कर दी जाएगी। ये अल्लाह ने मुझे कमाल दिया कि मैंने मोबाइल नहीं छोड़ा। फिर मेरा वाइफ और बेटी का होश आया। मोबाइल छोड़ा तो ये सारे जो तालीदास वाले थे ये आज डूबे थे। मैं चलते चलते पाऊ के पीछे वो सैलाब का पानी भी करीब करीब आया था। मैं बस काल में लग गया। खिजर में ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देने वाला दूसरा हीरो अंसार अंजुम भी सबसे पहले समा पर। बताया झील फटने की खौफनाक आवाज सुनकर टीले की तरफ दौड़ लगाई। अहलिया और बेटी से पहले गांव बचाने की फिक्र थी। फैमिली सिर्फ 30 सेकंड्स पहले सैलाब से निकली। वसीयत खान ने भी दिल दहला देने वाले लम्हात शेयर कर दिए। कहा कयामत की रात थी। मोबाइल सिग्नल्स का होना और नंबर का फौरन लग जाना मुअज्जा था। वजीर आजम ने हीरोज को इस्लामाबाद बुला लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। మంగా హాస్పిటల్ తవరలు పమండా او అద్దకి లాషునం కాతో చా లాస్రాతలో చాతో అఖబారాతలో చా లక نور دا بدن بیا اخره کې ادری دو من خپل کپنونه جوړو। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट के बाद हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। हर तरफ क़यामत के मनाजिर थे। बुनेर की बाहिम्मत रजाकार ज़ैनब ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा लाशें इतनी ज़्यादा थीं कफन कम पड़ गए थे। मुर्दा खाने में खून और पानी एक साथ बह रहा था। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी का रिलीफ ऑपरेशन जारी। दूर दराज इलाके में फंसे अफराद को निकाल लिया। शांगला में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। अब तक 307 जाबहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा कर दिया गया। बाकी रह जाने वालों को भी जल्द अदायगी कर दी जाएगी। बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा डिजिटल ऐप के जरिए मुतासरीन को 15,000 की अदायगियां भी जारी है। नुकसानात का सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासर घरों के मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। पीटीआई दौर में कोरोना के दौरान डिस्कोस के मुआशी पैकेज में बड़े घपलों का इंकशाफ। 10 लाख से ज्यादा ऐसे सार्फिन को शामिल किया गया जो पैकेज में नहीं आते थे। कुंडा लगाने और गैर कानूनी कनेक्शंस में मुलव्वस अफराद को भी पैकेज में शामिल किया गया। 1,44,000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स को 1 अरब 39 करोड़ से ज्यादा अदायगी। 97,000 सार्फिन को 1 अरब की सब्सिडी बगैर तस्दीक दी गई। 7 अरब 77 करोड़ मुकर्ररा मुद्दत के बाद शामिल होने वालों को मिले। 57,000 सार्फिन ने पैकेज मिलने के बाद कनेक्शंस लिए। 11,000 से ज्यादा सार्फिन के मुस्तकिल एड्रेस का सबूत ही मौजूद नहीं। इसराइल ने गजा में हमलों का दायरा वसी कर दिया। कई मकामात पर बमबारी। मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 64 शहादतें। गजा में भूख के डेरे। मजीद 8 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 289 हो गए। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी रैली। बरतानिया, मराकश, फिनलैंड और ब्रसल्स में भी लोग सड़कों पर आए। आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालबा किया। दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेन के जश्न आज़ादी की तकरीब। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी समेत दुनिया भर से रहनुमा शरीक। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी मुल्क की अहम शख्सियात और फौजियों को एजाज़ात से नवाजा। मोहम्मद रिजवान को एक और झटका। वनडे टीम की क़यादत छिनने का खदशा। सलमान आगा को वनडे की कप्तानी मिल सकती है। टेस्ट में शान मसूद के बजाय सऊद शकील को कप्तान बनाया जा सकता है। सिलेक्शन कमेटी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सलमान आगा की मुशावरत। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स की धुलाई। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में 432 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ताकुब में जनूबी अफ्रीकी 155 पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया की 276 रन से जीत। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम।
और अमेरिका में कार रेस के दौरान खौफनाक हादसा, मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई, तमाम ड्राइवर्स महफूज रहे। हंगेरियन मोटो जीपी में स्पेनिश राइडर पेड्रो की बाइक स्लिप हो गई, कलाबाजी खाकर कैमरे से जा टकराई।